हेलो फ्रेंड्स। मैं आपको पढ़ा रहा था अकाउंटिंग इक्वेशन। एक चैप्टर हमारा हो चुका था, मतलब एक लेक्चर हमारा हो चुका था। अगले लेक्चर की तरफ पढ़ते हैं, कुछ थोड़े से डिफरेंट रूल्स लेके। मैंने ये पढ़ाना था आपको कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जो कैपिटल पर इफेक्ट डालती हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर। ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग कैपिटल, यानी कि जब भी हम अकाउंटिंग इक्वेशन ड्रॉ करते हैं तो कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जो कैपिटल पर इफेक्ट डालती हैं, कैपिटल में प्लस या माइनस होती हैं। वो मैं आपको बता रहा हूं एक एक करके, एक एक करके। पहली, व्हेन ओनर इन्वेस्ट इन द बिजनेस, जब ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है। जैसे कि कमेंस बिजनेस विद कैश और विद अदर एसेट, यानी कि अपने घर से कोई भी एसेट या कैश लेके आया और उसने बिजनेस में लगा दिया पैसा। ठीक, तो उससे ओनर की कैपिटल प्लस होगी। अगर लगाने के बाद बिजनेस स्टार्ट हो गया और चलते चलते ड्यूरिंग द ईयर उसको लगा कि और कैपिटल लगानी पड़ेगी, तो उसने एडिशनल कैपिटल लगा दी। इन दैट केस ऑल्सो कैपिटल विल बी एडेड। सेम बात तो हुई। कैपिटल चाहे स्टार्टिंग में लगाओ चाहे मिडिल में लगाओ, कैपिटल तो लगाई ना। साल के बीच में आपने लगा दी तो वो भी आपकी कैपिटल मानी जाएगी। तो ये दोनों से कैपिटल आपकी प्लस होगी। सेकेंड, व्हेन ओनर ड्रॉज फ्रॉम द बिजनेस, जब ओनर बिजनेस में से पैसे निकाल लेता है, कोई एसेट निकाल लेता है, उसे बोलते हैं ड्रॉइंग्स। ओनर विड्रॉ द कैश और गुड्स फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज, अपने पर्सनल यूज के लिए उसने बिजनेस में से पैसा निकाल लिया या गुड्स निकाल लिया, इसे ड्राइंग बोलते हैं। और ड्राइंग का जो मेन इम्प्लीकेशन है वो कैपिटल पर है। ड्राइंग करने से आपकी कैपिटल कम होती है, इट विल बी डिडक्टेड, ये माइनस होगा। अगर कोई गेन हो जाए, कोई इनकम हो जाए, ये फायदा है, ओनर खुश होता है, ये फायदा है। पहले वाली चीज भी हमारी फायदा थी, ये नुकसान था। तो फायदा प्लस, फायदे से कैपिटल प्लस होती है क्योंकि इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ऑनर। और ऑनर रिलेटेड एवरी ट्रांजेक्शन इफेक्ट कैपिटल। ओनर को प्रॉफिट मिलेगा, ओनर का प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि ओनर को प्रॉफिट हुआ तो वो पैसा निकाल लेगा बिजनेस में से, वो पैसा बिजनेस में ही रहने देता है। तो ओनर का प्रॉफिट बिजनेस में ही रखा है, इट मीन्स वो री इन्वेस्टेड हो गया, इसलिए कैपिटल प्लस हो जाती है। ये री इन्वेस्टेड लिखा होना कंपलसरी नहीं है। जितनी भी इनकम होती है, रिसीव्ड रेंट, रिसीव्ड कमीशन, रिसीव्ड इंटरेस्ट, रिसीव्ड डिविडेंड, कोई और तरह का गेन हो गया आपको, तो वो सब फायदे हैं, कैपिटल प्लस होगी। आपने गुड्स बेचा, लिखा है सोल्ड गुड्स एट ए प्रॉफिट, या इस तरह की ट्रांजेक्शन। आपने गुड्स या कोई एसेट बेची है प्रॉफिट पर, तो चेहरा आपका खिल गया है, कैपिटल आपकी प्लस हो उस प्रॉफिट से। खाली लॉस या एक्सपेंसेस, पेड सैलरी, पेड रेंट, रिपेयर चार्जेस, ऑडिट फीस, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं, सैकड़ों तरह के खर्चे होते हैं। हर खर्चे में आपकी कैपिटल माइनस होगी क्योंकि खर्चा मीन्स नुकसान। ये आपके प्रॉफिट को कम करता है। जितना प्रॉफिट हुआ था उसमें आपने मेजर अमाउंट खर्च कर दी, तो खर्चों से क्या होता है, आपका प्रॉफिट कम हो जाता है, अवेलेबल प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा, वो आपकी कैपिटल से डिडक्ट हो, क्योंकि वो लॉस का कारण बनता है। आपने कोई गुड्स या एसेट लॉस पर बेचा है, तो उससे भी आपकी कैपिटल कम हो जाएगी। नुकसान, नुकसान का मतलब है आपकी कैपिटल कम होगा, ये माइनस हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, जिसे आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको सिखा रहा हूँ, इक्वेशन की फॉर्म में आप बनाएंगे और स्टेप बताऊंगा कैसे आपको इक्वेशन बनानी है, कैसे आपको सॉल्व करना है। पहले मैं इसका सॉल्यूशन बता दूं, आपको रूल्स बता दूं क्या क्या होगा। कमेंस बिजनेस विद कैश, फर्नीचर, स्टॉक। मालिक ने, दुकान के ओनर ने, प्रोपराइटर ने 4 लाख रुपए का कैश, 1 लाख का फर्नीचर एंड 1,50,000 का स्टॉक लगाया बिजनेस के अंदर। तो ये सब चीजें इन्वेस्टेड बाय ओनर हैं, इसलिए ये कैपिटल में ऐड हो जाएंगी। 4 and 1 5, 5 and 1 6, 6,50,000 रुपीज आपकी कैपिटल में प्लस हो जाएंगे। और कैश में 4 लाख प्लस होंगे, फर्नीचर में 1 लाख प्लस होंगे, स्टॉक्स में 1,50,000 प्लस होंगे। ये एसेट साइड हो गई। और जो कैपिटल साइड है उसमें 6,50,000 टोटल इन्वेस्टमेंट मेड बाय ऑनर है, वो कैपिटल में प्लस हो जाएगा। ये पहला हो गया। नाउ सेकंड वन,
इंट्रोड्यूस द एडिशनल कैपिटल, मालिक ने और 1,20,000 पे और लगा दिए ड्यूरिंग द ईयर, ये भी आपका कैश में +120 एंड कैपिटल में +120। ड्यू कैश 40,000 एंड गुड्स 10,000 फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज का मतलब होता है ड्राइंग्स। ड्राइंग का मतलब है, देखो, कैपिटल तो माइनस होगी होगी, कुल मिला के 50,000 की कैपिटल माइनस होगी। अब बिजनेस में से क्या क्या गया, कैश गया, तो कैश माइनस होगा 40, स्टॉक माइनस होगा 10,000। नेक्स्ट, फोर्थ, रिसीव रेंट। ये आपकी इनकम है, चेहरा खिला हुआ है, तो आपको पता ही है, पैसा भी आ रहा है तो कैश प्लस, दूसरी तरफ ये कैपिटल प्लस होगी। पेड सैलरी, आपका चेहरा बुझ गया है तो पैसा जा रहा है, कैश माइनस कैपिटल भी माइनस 8,000 रुपये से। गुड्स लॉस्ट बाय फायर, ये भी नुकसान हुआ आपका। स्टॉक स्टॉक माइनस होगा 4,000 से, क्योंकि ये नुकसान है इसलिए कैपिटल भी माइनस हो जाएगी 4,000 से। गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, आपने सैंपल में गुड्स दिया, तो चाहे सैंपल में बांटो खुद, चाहे आग लग जाए, चाहे आपने गुड्स कैसे भी दिया, नुकसान तो हुआ। स्टॉक -5,000, कैपिटल -5,000, खर्चा तो माना जाएगा ना ये भी। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 फॉर 12,000, 10 वाला गुड्स आपने 12 में बेचा, तो जब आप बेच रहे हैं तो दुकान से गुड्स तो चला गया, स्टॉक माइनस हुआ 10,000, स्टॉक माइनस, और कैश आपका प्लस होगा, 2,000 का फायदा हुआ, वो कैपिटल उसमें प्लस हो जाएगी। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 फॉर ₹9,000, यहाँ पे आपका 1,000 रुपये का नुकसान हुआ है। स्टॉक माइनस, आपकी शॉप से स्टॉक गया बेटा 10,000, कैश आपका ऐड होगा ओनली 9,000, क्योंकि आपने कम में बेचा है। कैपिटल आपकी माइनस हो जाएगी 1,000, क्योंकि ये लॉस है। आपने नोट कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं नोट किया तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखते हैं कोई नई बात है तो रुकेंगे, अदरवाइज हम आगे चलें। ये आप कर चुके हैं, ये आप कर चुके हैं। हाँ, कुछ नहीं है, आगे चलते हैं। तो ये भी नॉर्मल है, आगे चलते हैं। आगे आ गए, ये कहाँ आ गए हम। हम्म, अब जरा इस पे ध्यान दीजिए। टू दी सप्लाई, ठीक है। हमने गुड्स परचेज किया 5,000 का, हमने गुड्स परचेज किया 5,000 का, और सप्लायर को कितने रुपए दिए, 2,000। मैंने बाकी 3,000 सप्लायर को नहीं दिए, तो वो 3,000 रुपये का क्या हो गया, ऑन क्रेडिट, उधार। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, मेरी शॉप पर, मेरे बिजनेस में स्टॉक आ गया 5,000, 5,000 विल बी एडेड टू स्टॉक, ₹2,000 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैश, 3,000, ये तो चलो एसेट साइड वाली बात हो गई। अब लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स पर इफेक्ट पड़ेगा। आप उधार खरीद रहे हैं कितने का, 3,000 का, तो आपके ऊपर ₹3,000 का कर्जा चढ़ गया, ये लाइबिलिटी साइड है। तो क्रेडिटर्स ऐड होंगे, क्रेडिटर्स का मतलब आपके सिर पे बर्डन, एक कर्जा, एक लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी आपकी प्लस हो, +3,000। नोट कर लो, इसमें बाकी कोई नया पॉइंट नहीं है, स्क्रीनशॉट लो या नोट करो, जैसे आपकी मर्जी हो। आगे चलते हैं, पढ़ते हैं। हमने बिजनेस कमेंस किया, कमेंस वाली एंट्री इस बार नंबर 1 में नहीं है, एक ऐसी बिजनेस, मतलब ओपनिंग लाइन के साथ ही इन्होंने बता दिया कि हमने 7 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, तो इसकी भी ट्रांजेक्शन होगी कैश प्लस कैपिटल प्लस, तो आप करते ही हैं। ये आप कर लेंगे, ये आप कर लेंगे, ये आप कर लेंगे। देखो, कंप्यूटर एंड प्रिंटर,
दोनों को एक ही कैटेगरी में रखना, और एसेट साइड में एक कॉलम बनेगा, ऑफिस इक्विपमेंट्स। ऑफिस इक्विपमेंट्स, वहां पर तो ये प्लस हो जाएंगे पूरे 50,000, क्योंकि 35 का कंप्यूटर है और 15,000 का प्रिंटर है। और कैश में से माइनस हो जाएगा, वही एसेट साइड ही है, 50,000। दूसरी साइड इसका इफेक्ट जीरो पर। ठीक। और बाकी सब ट्रांजेक्शन नॉर्मल है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट एनालिसिस। इसमें 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 अब मेरी तलाश पूरी हुई। एक तो इस पे ध्यान दो, मैं सिखाऊंगा भी आपको। एक इस पे ध्यान दो, और एक इस पे ध्यान दो। मजा आ गया। अब मिली वो ट्रांजेक्शन जिनकी मैं इंतजार कर रहा था। जब आप गुड्स परचेज करते हैं और नाम आ जाए सप्लायर का, किससे खरीदा, और फोर कैश नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ नाम आ गया, परचेज गुड्स फॉर 50,000 फ्रॉम रमेश ट्रेडर्स, इट मीन्स यू हैव परचेज दिस गुड्स ऑन क्रेडिट, आपने ये गुड्स उधार खरीदा है। स्टॉक विल बी एडेड, आपको पता ही है, जब गुड्स आ रहा है तो स्टॉक तो जुड़ गया। लायबिलिटी में इसका इफेक्ट पड़ेगा क्रेडिटर्स पर, और क्रेडिटर्स भी 50,000 से ऐड हो। और ये ट्रांजेक्शन भी सेम है, स्टॉक प्लस होगा 40 से, और क्रेडिटर प्लस होंगे 40 से। ये थोड़ी डिफरेंट आ गई, क्योंकि यहां पर हमने खरीदा नहीं है, गुड्स को हमने बेचा है। सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स टू जोन्स, नाम आ गया, किसको बेचा, लेकिन फोर कैश लिखा हुआ नहीं आया, सिर्फ नाम आया। नाम आया तो इसका मतलब हमने उधार बेचा है, वी हैव सोल्ड दिस गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस। तो यहाँ पर कैश पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जोन को मैंने गुड्स बेचा है, एंड जोन विल बिकम आवर डेटर। तो एसेट साइड में डेटर्स का कॉलम बनेगा, वहां पर 35,000 ऐड हो जाएंगे। स्टॉक में से 30 माइनस हो जाएंगे। 5,000 का मुझे बेनिफिट हुआ। एक्रूवल कंसेप्ट और मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से ध्यान रखना कि जो इनकम ड्यू हो गई, जिसके लिए आप लीगली अथोराइज्ड हो गए पैसा लेने के लिए, ये 5,000 रुपए का मार्जिन आपको हुआ माना जाएगा, चाहे आपने उधार बेचा हो। तो इसलिए कैपिटल में 5,000 ऐड हो। बाकी सब नॉर्मल ट्रांजेक्शन है, वो सब हो जाएंगे आपसे। स्क्रीनशॉट लो, आगे चलो। इलेक्शन 6, फॉलोइंग एसेट्स, ये डिफरेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। फॉलोइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज अपीयर इन द बुक्स ऑफ निक ब्रदर्स। ये एसेट्स निक ब्रदर्स की बुक्स में पहले से रखी हैं, एज ऑन 1 अप्रैल 2023। कितनी बिल्डिंग, इतनी फर्नीचर, इतना स्टॉक, इतना कैश, इतना, और डेटर्स इतने। मैंने अभी एसेट्स की बात की, एसेट्स को मैंने हाईलाइट किया। ये क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है, दिस बिजनेस इज ऑलरेडी रनिंग, ये बिजनेस पहले से चल रहा है। बाकी क्वेश्चंस में आपने देखा होगा कमेंस्ड बिजनेस लिखा है या स्टार्टेड बिजनेस लिखा है, उन्हें बिजनेस अभी शुरू किया। यहाँ पर बिजनेस पहले से चल रहा है। जब पहले से चल रहा होता है तो हमारे पास कुछ ना कुछ एसेट लायबिलिटी ऑलरेडी साल के स्टार्टिंग में ऑलरेडी हमारे पास होती हैं। तो ये उन्हीं की बात होगी। सो दीज आर ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, बस इतना फर्क है। और उस केस में हमारे पास लाइबिलिटीज में सिर्फ एक ही चीज दे रखी है, वो है क्रेडिटर्स 20,000 के। पर क्वेश्चन में कैपिटल भी तो गिवन होनी चाहिए ना। तो अगर ऐसे केस में कैपिटल गिवन ना हो, तो हमको फाइंड करनी पड़ेगी, एसेट्स का टोटल करेंगे, उन एसेट्स में से, टोटल एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटीज आप माइनस करेंगे, तो यू विल गेट दी कैपिटल। देखो करके जरा,
बिल्डिंग है 20 लाख, या करके दिखाएंगे, वर्किंग करके दिखाएंगे। फर्नीचर है 1 लाख, टोटल हो गया 21 लाख। स्टॉक हो गया बेटा 150, तो ये हो गया 22 लाख 50,000। 22 लाख 50,000। कैश हो गया 45,000 का, और डेटर्स हो गए 35,000। टोटल करते हैं, ये जो टोटल आएगा ये होगी टोटल एसेट। करते हैं 0 0 0, 23,30,000। ये हमारी एसेट्स का टोटल। और लाइबिलिटी कितनी है? 20,000। 23,30,000 में से लाइबिलिटी जब माइनस कर रहा हूं, तो मेरे पास कैपिटल आ रही है 23,10,000। तो ये मेरी कैपिटल है, ये मेरी कैपिटल है। इसको कैपिटल में रखूंगा। कैसे रखूंगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन नहीं है, ये ओपनिंग बैलेंसेस हैं। पर अकाउंटिंग इक्वेशन में इनको भी दिखाया जाएगा। कैसे दिखाया जाएगा सुन लो। अकाउंटिंग इक्वेशन में जब एसेट कैपिटल लायबिलिटी लिखते हैं, बेसिकली यहाँ पर जो हेड्स लिखे हैं, दीज आर नॉट अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन के हिसाब से नहीं है। तो एक तो कैश का बनेगा। आकर कर रंग चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। कैश एसेट में क्या क्या था हमारे पास? बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स। ये तो फर्स्ट वाली ट्रांजैक्शन से आ गया। आगे पढ़ता हूँ, आगे पढ़ता हूँ तो मुझे कुछ और एक्स्ट्रा नहीं मिलता, ठीक है। फिर मैं इक्वल्स टू आ जाता हूँ, और यहाँ पर लिख देता हूँ कैपिटल। और क्रेडिटर तो है ही है, ठीक है, क्रेडिटर्स, ठीक है। तो ये ग्रीन वाले को पढ़ने की थोड़ा कोशिश कर लेना। अब मैं इसमें प्लस माइनस कुछ भी कर रहा हूँ। ओपनिंग बैलेंसेस सारे के सारे ऐड होंगे, क्योंकि ये तो हमारे पास ऑलरेडी है। बिल्डिंग 20 लाख की है, तो बिल्डिंग में 20 लाख प्लस हो जाएंगे। आप थोड़ा सा एक मिनट, ये मार्कर को थोड़ा सा और मैं, बिल्डिंग में 20 लाख प्लस हो गए। फर्नीचर में 1 लाख प्लस। फर्नीचर में 1 लाख प्लस। स्टॉक में 150 प्लस। डेटर्स में जोन है 35,000 के ओ प्लस। और कैश 45,000 प्लस। कैपिटल हमने फाइंड की है, लिखनी कंपलसरी है, नहीं तो इक्वेशन इक्वल आएगी इन दोनों साइड। और क्रेडिटर्स में 20,000 प्लस। ये ओपनिंग, इस पे अगर नंबर 1 नहीं लिखा तो इसको आप ये लिख देंगे ओपनिंग ट्रांजैक्शन, क्योंकि नंबर वही डालने चाहिए जो क्वेश्चन में है। क्वेश्चन में नंबर 1 हमने डाला सोल्ड गुड्स टू जोन को, तो उसके लिए नंबर 1 हम यूज करेंगे। सोल्ड गुड्स टू जोन, जोन को मैंने 10 वाला गुड्स 11 का हमने सेल किया, तो स्टॉक में से 10 माइनस। और क्योंकि जोन को बेच रहा हूँ तो उधार बेच रहा हूँ, डेटर्स में 11,000 प्लस। ऐसे ही इसके बाद न्यू इक्वेशन निकल जाएगी, ठीक है ना। नंबरिंग की कोई चिंता नहीं, आगे तो आपका क्वेश्चन हो ही जाएगा, तो इसे पूरा सॉल्व कर लेंगे। चलो मैं इससे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो आई है इसमें वो सोल्व करा देता हूँ। थोड़ी सी डिफरेंट है। न्यू इक्वेशन और टोटलिंग वगैरह आप करते रहना, वो कोई बात नहीं है। मैं थर्ड वाली आपको सिखा रहा हूँ। सोल्ड गुड्स टू अजय कॉस्टिंग 30,000 फॉर 40,000। चलो ये तो बात समझ में आ गई।
कि 10,000 रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ जो कैपिटल में ऐड होगा। स्टॉक में से 30,000 माइनस हो जाएंगे। अब रह गए 40,000। ये कैश में ऐड होंगे या डेटर में ऐड होंगे? हाफ अमाउंट रिसीव्ड इन कैश इमीडिएट, हाफ अमाउंट रिसीव्ड इन कैश इमीडिएटली। 40,000 में से आधा पैसा मिल गया, तो आधा पैसा कैश में ऐड हो गया, आधा पैसा डेटर्स में ऐड हो गया। आधा पैसा डेटर्स में ऐड हो गया। तो ये इसका सॉल्यूशन है, क्योंकि आधा पैसा मिल गया वो कैश में ऐड, जो नहीं मिला वो डेटर्स में ऐड। ठीक। नेक्स्ट, सोल्ड फर्नीचर फॉर 10,000 बुक वैल्यू। यहाँ पर हमने लिख दी 10,000, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर हम लिख देंगे 12,000, थोड़ी मिस प्रिंटिंग थी। 12,000 वाला फर्नीचर 10 का बेचा। बुक वैल्यू का मतलब है जिस दिन मैं फर्नीचर को बेच रहा हूं, हमारी नजरों में सारे लॉसेस हटा करके उस फर्नीचर की वैल्यू हमारी नजरों में आनी चाहिए 12,000, लेकिन मैंने उसे बेच दिया 10,000 में, तो मुझे 2,000 का नुकसान हो गया। फर्नीचर में से माइनस होंगे 12,000, कैश में प्लस होंगे 10,000, और कैपिटल में ऐड होंगे 2,000। कैपिटल में ऐड होंगे 2,000। ऐड होंगे नहीं, नुकसान है, माइनस होगा। -2,000। तो ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व होगा। बाकी क्वेश्चन के साथ मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ। थैंक यू।